Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your science teacher, and I will teach you science. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जो कि हाफ कंप्लीट हुआ था. अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, हमें एक टेबल दी हुई है. इसमें दिया हुआ है फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें फूड है जो एनर्जी देता है. सेकंड है बॉडी मेकिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बनाता है. और थर्ड है बॉडी प्रोटेक्शन फूड, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. अब हम 7 वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है रफेज. मतलब इसका मतलब होता है चारा. Just as intake of food is necessary, similarly exertion is also necessary to remove toxic and unused food फ्रॉम आवर बॉडी. जिस तरह से हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, उसे चलाने के लिए, उसे ग्रोथ करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसी तरह टाइम टाइम पर ये फूड बाहर भी निकलता है एक्सटर्नल की तरह, जैसे अनयूज़ होता है. एंड रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी येट दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. ये रफेज जो होते हैं हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है. It is necessary for proper digestion and help in retaining water in our body. ये हमारे शरीर में जो फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, एंड इसकी वजह से हमारे शरीर में पानी बना रहता है. I mean हमारी बॉडी के अंदर पानी रहता है, वाटर बना रहता है. It help in the proper movement of digest food in the intestines and also help to avoid consumptions. ये हमारे जो पचे हुए भोजन, जो हमारे आंत में जो भोजन पचता है उसका सही मूवमेंट करता है, एंड और पेट की कब्ज़ को दूर रखने का काम करता है. हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा रखता है. एक्चुअली रफेज आर दीज फूड विच हैव हाई सोर्स ऑफ फाइबर कंटेंट. और जो रफेज हो इस टाइप का फूड है जो कि उसमें बहुत सारा फाइबर्स होता है. ये फाइबर का एक सोर्स है. सोर्स ऑफ रफेज ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं. इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ये कार्बोहाइड्रेट जो भी फ्रूट में और वेजिटेबल में प्रेजेंस रहता है. होल ग्रेन्स एंड व्हीट प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड एंड पोरिट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज. ये सभी चीज़ें स्टूडेंट रफेज का काम करती है. हमारे शरीर में फाइबर्स को बनाए रखती है, डाइजेशन अच्छा रखती है, और वाटर की लेवल को भी बनाए रखती हैं. बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एडुकेट क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. स्टूडेंट, वो सभी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. वी रिक्वायर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएशन की, न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ करे और फंक्शंस को, हमारे शरीर को अच्छी तरह से चलाए. बट अ सिंगल फूड आइटम कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स. लेकिन सिर्फ एक फूड से ही हम सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते. हमें अलग अलग डे अलग अलग फूड की ज़रूरत होती है. देयरफॉर वी नीड टू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम. इसीलिए हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड खाने की ज़रूरत होती है. सो द बैलेंस डाइट इज़ दैट डाइट विच सप्लाइज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट. सो जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारे शरीर को वो सारी न्यूट्रिएंट्स देती है जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत होती है. द कंपोजिशन ऑफ द बैलेंस डाइट डिपेंड अपॉन सेक्स ग्रुप एंड ऑक्यूपेशन. सो स्टूडेंट, हमारा जो प्रॉपर डाइट होता है वो सेक्स ग्रुप है, और हम जो वर्क करते हैं उस पर डिपेंड करता है. सिर्फ हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती, खाने के साथ अदर चीज़ें जैसे हमें वर्क करने की भी ज़रूरत होती है. इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं? इट प्रोवाइड्स एडुकेट रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये हमें सही मात्रा में जो मटेरियल होता है, जो फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो सभी हमें उपलब्ध कराते हैं. रिपेयर करने के लिए, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, और नए सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाने के लिए.
इट प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड कराती है। इट प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अ पर्सन टू रिमेन हेल्थी। ये जो होती है बैलेंस डाइट, ये हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स देती है जिसकी वजह से एक पर्सन हेल्थी रह पाता है या हम लोग हेल्थी रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है बैलेंस डाइट फॉर चाइल्ड फॉर 1 होल डे। एक दिन में एक चाइल्ड को अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो राइस उसे 160 ग्राम खाने चाहिए और 4 कप वॉल्यूम्स जो होता है 4 कप उसमें पकाने चाहिए। ये अलग अलग वॉल्यूम ऑफ कुक फूड और पके हुए फूड का 1 कप 4 कप होना चाहिए। इसी तरह उसने अलग अलग चीज़ों का वेट दिया हुआ है कि वेजिटेरियन को क्या खाना चाहिए और नॉन वेजिटेरियन को क्या क्या खाना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़ कि हमें विटामिन्स या मिनरल्स या फिर फाइबर्स, प्रोटीन, इनकी वजह से कौन कौन से डिसीज़ होती है अगर हम ये ना खाएं। अ पर्सन मे बी टेकिंग इनफ फूड बट द फूड डू नॉट कंटेन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन, वो खाना खाता है इनफ जितनी उसको ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। इफ़ दिस कंडीशन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम द पर्सन मे सफ़र फॉर द डेफिशिएंसी टू दैट न्यूट्रिएंट्स। अगर एक भोजन खाता है फिर भी उसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो उसे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डिसीज़ हो जाती है। अगर वो लंबे टाइम तक अगर उसे प्रॉपर डाइट ना मिले तो उसे डिसीज़ हो जाती है। Thus disease that occur due to the lack of nutrients in the diet is called deficiency disease। ये सभी जो डिसीज़ होती है ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, इसीलिए इसे डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। इसमें फर्स्ट आता है डिसीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, बीमारी होती है। Growing children need more protein. If there is a lack of protein in their diet, it may result in weak muscles। एक जो ग्रोथ करता है, एक छोटा बच्चा, उसको ग्रो करते टाइम जब वो बड़ा होता है तो उसे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो प्रोटीन उसको नहीं मिल पाता है तो फिर उसके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। Deficiency of protein along with carbohydrate may result in protein energy। मेल न्यूट्रिशंस स्टूडेंट, अगर जो प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है तो उस डेफिशिएंसी को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसे PEM भी कहते हैं। इट ओक्योर्स अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 years। ये 1 से 5 साल तक के सभी बच्चों को होती है, जिसमें कमी होती है। 2 डिसीज़ आर कॉज्ड बाय प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार की डिसीज़ होती है, जिसमें फर्स्ट है क्वाशियोरकोर और दूसरी है मारास्मस। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्वाशियोरकोर। दिस डिसीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जनरली इट हैपन इन इन्फेंट। स्टूडेंट, ये जो डिसीज़ होती है ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है और ये छोटे शिशुओं में होती है। इफ़ द मदर इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन, ब्रेस्ट फीड बेबीज विल सफ़र फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर मदर्स के जो ब्रेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो अपना मिल्क बच्चों को पिलाती हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो बच्चों को प्रोटीन की कमी हो जाती है क्योंकि उन्हें मिल्क नहीं मिल पाता, इसीलिए उनमें ये वाली डिसीज़ हो जाती है। सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ आर स्टर्न्ड ग्रोथ, स्किन बिकम्स डार्क एंड स्कली, स्वेलिंग इन लेग्स एंड डायरिया। स्टूडेंट, इस वाली डिसीज़ में जो होती है, जो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसके जो लेग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग्स आ जाती है, उसकी जो स्किन होती है वो डार्क कलर की हो जाती है। इसी तरह जो सेकंड वाला है मेरास्मस, इट इज़ अ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। ये उस वजह से होती है, अगर बच्चे के खाने में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है तो मेरास्मस नाम का डिसीज़ हो जाता है। इट occurs in infants up to 1 years of age। ये 1 साल से बड़े बच्चों के ऊपर होती है। The fact of a child suffering from this disease looks like old man's face। इस डिसीज़ में जो बच्चे का फेस होता है ये एक बूढ़े इंसान की तरह लगने लग जाता है। The child becomes too weak and cannot even move due to the lack of energy। इस जो बीमारी में होता है, जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो इधर उधर मूव नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है।
सेकंड आता है डिसीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मेक अ पर्सन वीक बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो उस पेशेंट में फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वो वीक हो जाता है, कि शारीरिक भी और मानसिक भी। ही शी फील्स टायर्ड, वो हमेशा थका फील करता है। अ लेबरर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन अ पर्सन हु डज वर्क सिटिंग इन अ ऑफिस। स्टूडेंट, जो ये डिसीज़ होती है वो लेबरर में होती है, जो हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, जो एक सीट पर बैठे रहते हैं और उन्हें प्रॉपर रूप में जो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाती है। थर्ड है डिसीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी होती है। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ इन आवर डाइट, विटामिन की जो हमारे डाइट में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन मे कोज मेनी डिसीज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स। विटामिन की कमी से बहुत सारे डिसीज़ होती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, ये सभी। अब फोर्थ आता है डिसीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिसीज़ होती है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स मे कोज मेनी डिसीज लाइक एनीमिया एंड जियोट्री। स्टूडेंट, जो डिसीज़ होती है मिनरल्स की कमी से वो बहुत सारी अलग अलग होती है, जैसे एनीमिया होती है, एंगेट्री होती है। सो स्टूडेंट, अब हम 5 वाला पढ़ेंगे, जो कि है डिसीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की कमी से कौन कौन सी डेफिशिएंसी बीमारी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में कोज डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी से स्टूडेंट डिहाइड्रेशन होता है, ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें सर दर्द होता है। डिहाइड्रेशन कोज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी, इसमें सॉल्ट की कमी हो जाती है और हमारी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है। अब स्टूडेंट, हमें नीचे एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में कुछ विटामिन के नेम हैं और उनसे होने वाले डिसीज़ के नेम हैं और उनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये दिए हुए हैं। आपको विटामिन और उनसे होने वाली डिसीज़ को लर्न करना है, जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन के से एक्सेसिव ब्लीडिंग, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, बोन एंड टूथ डिके, एंड आयरन से एनीमिया, एंड आयोडीन से जियोट्री। ये सभी आपको स्टूडेंट लर्न करने हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको जो मैंने चैप्टर समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।